पहले कि हम यहीं पर है, मेरा आत्मा आत्मा यहाँ रखो, शरीर रखो चाहे मत रखो। तुम ध्यान दो, किसी का बात सुनो मत, किसी का बात सुनो मत। हम किसी का बात नहीं सुनते, पता है, हम इग्नोर करते रहते हैं। जीवन में आगे जाना है तो छोटे छोटे बातों को इग्नोर करने सीखो पहले, वही आगे जाता है। जो छोटे छोटे बात को साथ लेके चलता है ना, कभी आगे नहीं जाता। भूलने की आदत डालो, छोटा छोटा बात भूलने की आदत डालो। कोई चीज़ को माइंड में चलाओ मत, सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचो कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तुमको फिर पढ़ने में मन लगेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब कभी मत देखो, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट सिर्फ हम यहाँ पर करेंगे, कोई नहीं करेगा। ये खाली दिमाग में बैठा लो, तुम अपने आप, तुमको मन लगेगा पढ़ने में, सोचने में मन लगेगा। यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम जब आएगा तो हम तुमको साथ देने के तैयार रहेंगे, बस यही सोचना है। अब यहाँ से हम लोग देखो टैली स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे टैली में परचेज और सेल कैसे किया जाता है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना। और जिससे हम लोग परचेज करते हैं उसको बोलते हैं सप्लायर, और जिसको हम सेल करते हैं उसको बोलते हैं बायर। सप्लायर मतलब होता है जिससे हम माल खरीदते हैं, और हम कौन है, दुकानदार। टैली का निर्माण किसने किया था, सुंदर गोयंका ने। अभी टैली का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, टैली प्राइम 7.0। अब यहाँ पर से हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। आ गया। अब यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको पासवर्ड मांगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा। यहाँ सारा स्किप और इंटर से होता है। एक बार स्किप करेंगे, बस एक बार करके छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको बैक से ऊपर चल जाएंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, सिटी सेंटर धनबाद, और पिन कोड डाल देंगे 826001। है ना। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, खार अबे जीरोक्स नंबर होता है, खार अबे जीरोक्स नंबर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। अब कंपनी बनने के बाद इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ ए। हो गया। और सबसे पहले ए, हाँ, और सबसे पहले हम लोग लेजर बनाएंगे। एकदम एक एक चीज देखो, लेजर मतलब खाता, लेजर मतलब क्या होता है, तो हम लोग पहले खाता खोलेंगे, ठीक है। लेजर मतलब होता है खाता, तो सबसे पहले हम लोग खाता खोलेंगे। तो यहाँ हम लोग क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद देखो नीचे ऑप्शन दिया हुआ ग्रुप, देखो ये देखो यहाँ कीबोर्ड है, कीबोर्ड नीचे इंटर जैसे करेगा, इंटर किया, यहाँ से क्रिएट, और एरो की से देखो नीचे आ गया लेजर, लेजर में जाने के बाद इंटर कर देगा। अब यहाँ पर लेजर बनाएंगे सप्लायर, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर सप्लायर का नाम भी रख सकते हैं, राम, चंदन, कुंदन, राजेश, पवन, तो लिख देंगे सप्लायर। सप्लायर हो जाएगा संधि क्रेडिटर, सप्लायर क्या हो जाएगा, संधि क्रेडिटर, इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बायर, बायर हो जाएगा संडे डेटर, संडे डेटर हो गया, है ना। फिर स्किप करेंगे, सप्लायर से खरीदेंगे, बायर को बेचेंगे, सप्लायर से बायर को, और एक बना लेंगे सेल, ये हो जाएगा सेल अकाउंट, और एक हो जाएगा परचेज, परचेज कोई दिक्कत। 4 गो लेजर बन गया, सप्लायर, बायर, सेल, परचेज। क्या बोलो, फिर से बोलो, सप्लायर, बायर, सेल, परचेज। फिर से बोलो, सप्लायर, बायर, सेल, परचेज। सप्लायर किसे कहते हैं, जिससे सामान खरीदते हैं। बायर किसे कहते हैं, हम कौन है, दुकानदार। बायर कैसे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं। सप्लायर, बायर, सेल, परचेज। जल्दी जल्दी आओ, तुम बहुत लेट से आती है, आगे आ जाओ। टूल ले आओ, टूल ले आओ, क्या वो टूल है, एक टूल है, छोड़ो, ये छोड़ो। तुम गलत जगह बैठ गए, इधर
तुम लोग का टैली खत्म हो गया ना, डिबेट को छोड़ दो, फिर से पैसा लग जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता, तुम एक बार टैली पढ़ चुका है ना, तो उसमें पढ़ो। 75 पेज में थोड़ा टैली पढ़ाएंगे। सप्लायर बायर सेल परचेज हो गया, जिससे सामान खरीदेंगे उसको सप्लायर बोलेंगे, जिसको सामान बेचेंगे उसको बायर बोलेंगे। सेल मतलब खरीदना, परचेज मतलब बेचना, सेल परचेज मतलब खरीदना। याद रखना, सप्लायर से हम जब सामान खरीदते हैं, जैसे मान के चलो इससे हम कंप्यूटर खरीदते हैं, भैया 10% छोड़ दीजिए भैया, ये हमको डिस्काउंट दे दिया। अगर ये हमको डिस्काउंट दिया है, छोड़ दिया हमको, हम इसको सामान बेच रहे हैं, भैया ये बोला है भैया छोड़ दें 10%, तो हम इसको छोड़ दिए। समझ में आया? तो हम इसको छोड़ रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, क्या बोले? हम इसको छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड। इससे हम ले रहे हैं तो क्या हो गया? उल्टा डिस्काउंट रिसीव। इसका कंप्यूटर का होलसेलर दुकान है, इसके पास गए, बोले भैया 10 पीस कंप्यूटर दीजिए ना, बोले ठीक है लीजिए। बिल बनाया 1 लाख का, क्या भैया कुछ कम करिए, बहुत दिक्कत चल रहा है, 10% छोड़ दिया। बोले जाइए 10 छोड़ देते हैं, हमको फायदा हुआ ना। इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलेंगे? भाई मेरे पास अब लेने के लिए आया, लेने आया, हम बोले कितना हुआ? हम बोले 2 लाख। तो बोल रहा है भैया कुछ छोड़िए भैया, बहुत स्थिति खराब है, जा बीजिए, छोड़ दिए। क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। समझ में आया? क्या बोले? डिस्काउंट रिसीवर। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? एकदम देखो तुम देहाती भाषा बता रहे, समझ में आया? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट, जब बिल पर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव किया जाता है। और जब स्टॉक पर डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे कोई बिल पर डिस्काउंट दे रहा है, जैसे पूरा बिल बन गया 1 लाख का, उस पर कोई छोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे उसको? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। बिल पर, किस पर बोल रहे हैं? और कोई अगर सामान खराब निकल गया, जैसे 20 पीस कंप्यूटर निकाले और खराब कंप्यूटर दिया, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज मतलब 100 पीस कंप्यूटर खरीदे, 10 को टूटा हुआ निकलेगा, क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। समझ में आया? ये हमसे ले गया और इसका भी टूटा निकला, तो क्या बोलेंगे इसको? सेल रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल। चारों में अंतर समझ में आया क्या? परचेज रिटर्न कब होता है? सामान से खरीदे, कपड़ा खराब निकल गया, क्या होता है? ली आम ली 4 गो में सड़ा हुआ निकल गया। बोलो किसके किसके साथ हुआ है? आम, प्याज और आलू, 3 चीज में ज्यादा होता है ना। आलूआ क्या करता है? मिला उला के दे देता है। कुछ दिन पहले आम लाए थे 5 किलो, तो क्या किया कि मिला उला के 5 गो आम सड़ा हुआ दे दिया। 5 आम का मतलब समझ रहा, 80 रुपये किलो आम दे रहा है। मेरी मैडम पूरा फाइट, हम उसी में गाड़ी निकाले, अम्मा ले गए सब, बोले भैया आप बुढ़वा समझती, सब अम्मा क्या खाएगा बताइए? तो बोला कि यहाँ इतना महंगाई है, कल 20 रुपये किलो आप खरीदते हैं और 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, आपको कैसे पता है? पहले मेरा बाप दादा आम ही बेचते मर गया, हमको सिखा रहे हैं आप, कैसे किलो देता है? ठीक है, मुँह उसका बंद हो गया। बोले आपका खरीदारी 28 रुपये 50 पैसा है, बोलता नहीं 30 रुपया है। 30 रुपया है जी, कैसे बेच रहे? 80 रुपया, 50 रुपये किलो प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 20 रुपये किलो का आम सड़ गया, तो भी आपको 30 रुपये किलो बच रहा है ना, फिर भी बुढ़ो बना रहे हैं। हमको पता है ना 30 रुपये ज़्यादा नहीं पड़ता मंडी में, जहाँ से आम लाता है ना मालदा चाहे तुम्हारा लंगड़ा, 30 रुपये किलो ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन वो सड़ा हुआ निकल जाता है ना, इसलिए मिलाया जाता है। मेरा भाई लोग वही करता कलकत्ता में, मेरे पापा वही करते थे, चाचा वही करते थे, बाबा वही करते थे। हमको बुढ़वा बना पाएगा? नहीं, हमको पता है कितना मार्जिन है। सबसे जो भी तुम्हारा लीची भी करा, लीची 120 रुपये 140 रुपये, 40 रुपये 50 रुपये खरीदारी आता है। टाइटल मैटर करता है, नहीं टाइटल मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उस समय सड़ता बहुत ज़्यादा है। वो सब चीज़ क्या होता है, दुगना नहीं रखेगा ना तो लॉस हो जाएगा। बात क्या है ना कि वो उसमें बहुत ज़्यादा सड़ जाता है, जैसे लाते लाते कितना टूट गया, देखता नहीं जो टूट जाता है लीची तो कोई नहीं खरीदता है, टूट जाता है, सड़ा हुआ निकल जाता है, दब जाता है, तो सब रेट जोड़ता है कस्टमर में, पर ऐसा मत, तब उसका दाम 120 रुपये किलो का, मतलब फ्रेश जो रहेगा अच्छा, वही नहीं कस्टमर खरीदेगा। तो वो सब जो है ना टूटा फूटा गला सड़ा पर रेट तुम ही लोग पर चढ़ा के लेगा। अब सर्टिफिकेट तुमको देते तो पैसा तुम ही से नहीं ले रहे हैं,
हम थोड़ी अपना सर पे फ्रेम दे देंगे, नहीं, हम सब बुरा फिर तुम ही से लेंगे। हाँ, ये जान लेना। अच्छा, जो रियल है रियल है ना। तो यहाँ पर बनाएंगे एक डिस्काउंट अलाउड। क्या बनाएंगे बोलो? डिस्काउंट अलाउड। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या हो जाएगा बोलो? अब एक नया चीज, दो वर्ड नया नजर आया तुमको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तुम लिखने के चक्कर में कहा है, समझो ना, हम कहीं लिखा हुआ है नहीं नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? दो चीज होता है। बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो खर्च होता है उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोले बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो खर्च करते हैं, खर्च किसे कहते हैं? खर्च उसे कहते हैं जो वापस लौट कर नहीं आता है। वो तो आएगा भी सर बिजनेस के बाद, आएगा कि नहीं, गारंटी है। कुछ तो वापस भेज जाए। वैसे बोल के बिजनेस होता है? वैसे तो नहीं होता, उसका ज्यादा चाहिए पैसा, इतना फंसा दे। खर्च उसे कहा जाता है जो वापस लौट कर, फिल्म देख लिया, खर्च हो गया, आ जाएगा पैसा, तुमको पैसा दे दिया, रिटर्न करेंगे। बहुत कोई बोलता है सर देख के असूल हो गया। तू लड़की पर खर्चा करेगा तो देख के वैसे करेगा। ये कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट इस सबसे चुतिया, सबसे ज्यादा हरामी है तुम। मुँह से मेरा उगलवाना चाहता है कि बोलिए, समझा? तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो खर्च करते हैं वो डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो खर्च होता है उसको इनडायरेक्ट होता है। जैसे ये मान के चलो कि ताजी का दुकान खोला, तजिया बेचता है। मुहर्रम आने वाला तो छोटा छोटा ताजी बिकता है। तो ये, अरे मुहर्रम आता है तो ताजी बनता है, ताजी तजिया उसको बोलते हैं। तो वो ताजी बनता है। तो ताजी जो जब ईद आने लगता है ना, बकरीद या ईद कौन सी है, मुहर्रम आने लगता है तो छोटा छोटा ताजी बिकता है। ठीक है, तो उस सब जो बच्चा लोग होता है वो लेता है, सब अपना घर में रखता है या दुआरी पर रखता है, हसन हुसन करता है, तो ताजी बेचता है। तो ये ताजी लाया पुराना बाजार से, तो पुराना बाजार से लाया तो लाने जाने में भाड़ा लगा ना, वो उसमें जो खर्चा किया उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। गुलाम, इतना डीप में तुम्हारे ताजी के बारे में कहे जाने का पता है? मेरा गांव में एक घर भी मुस्लिम नहीं है, और मेरे गांव में सबसे बड़ा ताजी बनता है उस एरिया में। और हम लोग बचपन से मुहर्रम मनाते हैं, यहाँ आने के बाद छूट गया। हाँ, मेरे गांव में वारिस पिया का पूजा होता है, नहीं तुम जानता है। एक मकबरा है और वहाँ का रिकॉर्ड है कि जो तुम मन्नत मांग के गया और तुम वहाँ जाने के लिए चालू कर दो, तुम्हारा पूरा हो जाएगा। हम हर एक साल तुमको चैत में होली के 7 दिन बाद नजर नहीं आएंगे, हम जरूर जाएंगे। मुहर्रम में जाते हैं। नहीं, होली के 7 दिन बाद पूजा होता है हम लोग गाँव में, तो उसमें जरूर जाएंगे, फिक्स है। वारिस पिया का पूजा होता है। वारिस पिया एक मान के तो कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो उन्हीं का पूजा होता है। तो उन्हीं का पूजा में जाते हैं, मन्नत मान। तो मकबरा समझता है? नहीं समझता है। मकबरा मतलब होता है जैसे जो मुस्लिम लोग जब मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, तो जो गॉड गिफ्टेड जो होता है ना, सबके लिए ऐसा नहीं होता। हाँ, सबके लिए नहीं होता, ही तो बता रहे हैं। जो गॉड गिफ्टेड होता है उसको उसके कब्र के ऊपर पूजा किया जाता है। तो उसी को वो अलग अलग सबका नहीं होता है, जिसमें वैसा मन्नत मांगा जाता है। मेरे गांव में वही एक मकबरा है, तो जहाँ की वहाँ पूजा होता है, तो उसी में हम लोग जाते हैं। हम नहीं जाते हैं, पूरा गांव का जितना लड़का हम लोग को उम्र का रहता है ना, सब आता है। हिंदू मुस्लिम सब। मुस्लिम बहुत कम, 6-7 गो 5 गो 4 गो, खाली हिंदू। तुम देख लेगा तो पता नहीं चलेगा। तो वही उसी को ताजी बोला जाता है, उसी में ताजी बनता है, मुहर्रम में ताजी बनता है। तो डायरेक्ट समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट हुआ, दुकान चलाने के लिए जो खर्च करते हैं उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और एक बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव। क्या बनाएंगे बोलो? डिस्काउंट रिसीव। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? सप्लायर, बायर और सेल परचेज, उसी में से डिस्काउंट रिसीव। परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहा है हमको, हम सेल कर रहे हैं डिस्काउंट इसको दे रहे हैं। समझ में आता आया? अब स्किप करो 2 बार, कीबोर्ड से स्किप। अब यहाँ से चल जाओ, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो। स्टॉक आइटम इसके नीचे क्या लिखा है? यूनिट में क्यों? 20 कैसे बेचेंगे? थे देहाती बात में ये कलम है,
तो कलम कैसे तुमको दिया, पीस से दिया केजी से? तो इसको यूनिट बोलेंगे, पीस को क्या बोलेंगे? यूनिट। तो समझ में आया? ये मोबाइल कैसे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट। यूनिट हो गया पीस, तो यूनिट ले लो, पीस हो गया। फिर 2 बार स्किप करो। अब स्टॉक आइटम ले लो, अब ले लो कंप्यूटर, कंप्यूटर ले ली पीस, है ना? अब इसको एक्सेप्ट कर लो, हो गया। ठीक है, फिर से देखो, खाली कंप्यूटर यहाँ लिया, यूनिट के सामने पीस लिया। अब 3 बार स्किप करो, 1 बार 2 बार 3 बार, हो गया। अब वाउचर में आ जाओ, वाउचर में आ गया। अब सामान खरीदेंगे, क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? डिस्काउंट रिसीव। तो F9 परचेज करो, F9 देखो लिखा है परचेज, F9 ये ले लो। और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर, जब दुकानदार से सामान खरीदेगा ना, तो तुमको एक इनवॉइस नंबर देगा, इसको बोलते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर, हाँ अपने से डाल दो। तो तुम कहाँ से लाएगा? ससुराली से लाएगा। अब यहाँ पर रिसिप्ट नंबर होता है, नहीं देता है बिलवा, तो रिसिप्ट नंबर देता है, रिसिप्ट नंबर डाल दिया। रिसिप्ट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, कैसे आ रहा माल? बाई ट्रेन। डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? रांची से। कोरियर का नाम क्या है? ABC करियर। RR नंबर डाल दिए और गाड़ी नंबर डाल दिए, होगी। वो रिसीट नंबर से गवर्नमेंट देती है, हम लोग अपने से दुकानदार देता है। अब इसको एक्सेप्ट कर, एड्रेस वगैरह डाल देना, कहाँ से माल आ रहा है। रांची पिस्का चौक, पिस्का, हो गया। अब यहाँ से ले लो कंप्यूटर 10 पीस 800 रुपये के हिसाब से, और हमको डिस्काउंट छोड़ेगा 10%। नहीं यहाँ नहीं करना, सॉरी भुला गए। दस पीस, रेट 500, 5000, है ना? और सब करो। यहाँ तक समझ में आया? दिक्कत है किसी को? अब क्या करेंगे? इसको सेल करेंगे। क्या करेंगे? इसको F8 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F8। यहाँ ले लेंगे बायर, बायर ले लिए, कंप्यूटर ले लिए 10 पीस 800। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हो गया। देख लो डिस्प्ले में, रिपोर्ट में जाओ, परचेज कितना किया देख लो ध्यान से। यहाँ क्या लिए बोलो, यहाँ क्या लिए? परचेज 10 पीस 500 के हिसाब से 5000 परचेज किए। ध्यान से देखो परचेज वाला सब। अब इसको सेल किए, हो गया। अब पैसा देने का बारी आया, अब उसको पैसा देंगे ना हम, तो यहाँ पर से जाएंगे, है ना? अब पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे? तब पेमेंट कहाँ लिखा हुआ? पेमेंट ले लो। अब देखो यहाँ से ले लो, किस कैश दे रहे हैं, कितना देना है? 5000। तो इसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। क्या बोले इसको? बोलो इसको डबल एंट्री मोड करो। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? चेंज मोड। क्या लिखा पढ़ो? और यहाँ से ले लो डबल एंट्री मोड, है ना? एंटर कर दो। अब स्किप करो पहले, तो हम लोग क्या कर देंगे? परचेज सप्लायर को दे रहे हैं पैसा, कितना पास देना है देखो तो 5000 उसको देने गए, हमको छोड़ दिया, तो क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव। कितना छोड़ा? 1000। तो उसको फाइनल देना कितना है? बबुला जैसा देखो एकदम, देना कितना है? तो देना था तो डेबिट में आया,
डिस्काउंट कितना किया? ये कब कैश देना कितना पड़ा? दोनों किसी को लिखो। आया समझ में? है ना? तुम लोग को कभी लगता है कि हमको किसी चीज में कम नॉलेज है? फील होता है? फील हो रहा है कि हम टैली नहीं जानते हैं, अच्छा नहीं जानते हैं? 8 साल खाली टैली पढ़ाते थे पहले, 8 साल टैली पढ़ाए। वो तो आप बोले बिना देखे कहीं नहीं सिखाते। हाँ, बिना देखे कोई देखने की जरूरत नहीं है। विक्की सर जब आए ना, तो विक्की सर को बहुत सारे चैप्टर सिखा दिए, फिर धीरे 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 विक्की सर को बैठ देना स्टार्ट कर दिया, फिर हम नया नया चीज सीखने लगे। अभी आप 6 प्रेस करो, मतलब हम माल क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। तुम अपना दिमाग लगाओ, या बगल में बैठ के हाँ हाँ खाली करो तो क्या वो करो। ले रहे हैं, रिसीव करेंगे ना। तुम हमको पैसा देगा तो क्या करेगा? रिसीव करेगा। हम तुमको पैसा दे रहे तो तुम ले रहा है कि दे रहा है? तुम हमको दे रहा है तो हम ले रहे हैं, तुम पेमेंट कर रहा है 80,000 रुपये में। अब तुम हाथ पैर जोड़ रहा है तो 5 जग छोड़ दो, जाओ ऐस करो। ऐस कितना देना पड़ा? कितना आसान है बताओ। लेकिन हम लेजर में थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्या पता, पूछो। इसमें सर बायर सेलर में बायर मतलब क्या होता है? दुकान, ग्राहक। अब हम दोनों एक्टिंग करेंगे, ठीक? तुम रहेगा ग्राहक, हम रहे कंप्यूटर बेच रहे हैं। हाँ भैया बोलिए, क्या बात है? कंप्यूटर लेना है? अच्छा अच्छा, कितना पैसा लाए हैं? 10,000 10,000 में कंप्यूटर नहीं मिलता, निकलिए आज। 1 लाख मैक चाहिए है ना? जीत रहे हैं हम। तो तुम ग्राहक हुआ, और हम कौन है? दुकानदार। तुम हुआ बायर, हम हुए दुकानदार। कस्टम सेलर नहीं, हम दुकानदार हैं, हम बायर हैं। तुम बायर है, और हम इससे खरीद रहे हैं, ये सप्लायर। आप समझा? तो हम इससे माल देने गए ना, हम जब इससे माल लेने के लिए गए, भैया 10 पीस लैपटॉप दीजिए, तो ये हमको 10 पीस लैपटॉप दिया, तो ये हमको पैसा छोड़ रहा है, तो हमको फायदा हो रहा है ना, तो डिस्काउंट रिसीव। तुम हाथ पर जोड़ रहा है, हम तुमको छोड़े तो तुमको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। हम अपने हिसाब से सब सोच रहे हैं, हम इससे माल लिए, हमको ही छोड़ा तो मेरा डिस्काउंट रिसीव हुआ। आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, हम डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे। हम तुमको डिस्काउंट अलाउड कर, हम ही जो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। आप भी किसी कर रहे हैं, आप भी अलाउ कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, बिल हम बना रहे हैं, तुम नहीं बना, तुम बनाएगा, तुम समझो। हम मालिक बनेंगे तब। हाँ तुम समझो, ये बिल मेरा बन रहा है, तुम्हारा नहीं। आपका हाँ। हाँ, ये सब तुम बनाएगा तो तुम अपने हिसाब से बनाएगा। अभी हम इससे माल खरीदे तो मेरा हुआ डिस्काउंट, रिसीव और तुम्हारा हुआ डिस्काउंट। कौन? हमरे 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 हमरे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया जाता है, बायर को डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। कहाँ दिक्कत है, समझाओ। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है ग्राहक, महाजन। सन्ड्री डेटर मतलब होता है ग्राहक। बोलो कहाँ समझ में? सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब महाजन होता है, क्रेडिटर मतलब महाजन, जिसको बोलते हैं लेनदार। ये होता है देनदार, जो देता है। तुम देनदार है, आई लेनदार है। कॉमर्स का स्टूडेंट है। हाय रे, इसी में बैलेंस शीट में कंफ्यूज रहते थे सर। कॉमर्स का स्टूडेंट है। एक बात पता है सर, सच वाला, ये सच वाला पता है। 12 तक ना पढ़े थे, ट्यूशन व्यूशन करते थे, समझे? ग्रेजुएशन में जब से एडमिशन कराया ना, ग्रेजुएशन पास आउट भी होता है ना, तो पढ़ाई से नहीं सर, वो सब कभी नहीं किया। क्लास के समय कहाँ पर है? हम हैं अभी यहाँ, कुछ कुछ बोल रहे हैं। देखने से पता चलता है। हाँ।